विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें ईश्वर प्रणिधान प्रकरण के अंतर्गत ईश्वर के स्वरूप पर हम चर्चा कर रहे थे। महर्षि ने ईश्वर के स्वरूप के विषय में कहा, सूत्र संख्या 24 में, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि वह ईश्वर क्लेश से, कर्म से, विपाक से और उनके आशय से, अविद्या आदि पंच क्लेश, पुण्य पाप रूपी कर्म और सुख दुख रूपी उसके विपाक और राग द्वेष रूपी उसके संस्कार वासना, इन चारों से जो सदा सर्वदा छूटा हुआ है, न कभी इसके संपर्क में था, न है, न होगा, इस प्रकार का एक चैतन्य विशिष्ट जो है पुरुष है, उसे ईश्वर कहते हैं। सामान्य जीव हों, वो इन क्लेश कर्म आदि के संपर्क में रहते हैं। मुक्त आत्मा हैं, वो पूर्व में थे इनके संपर्क में। प्रकृति लीन पुरुष हैं, उनकी भी संभावना है कि वो भी कभी आगे आ सकते हैं, परंतु परमात्मा की न पूर्व बंध है और न ही अनंतर बंध है, यानी कि उत्तर बंध है। न पूर्व में भगवान कभी बंधन में थे, इन क्लेश आदि के चपेट में थे, और न कभी आगे होंगे। इस प्रकार से उन्हें विशेष पुरुष कहा महर्षि ने। सामान्य पुरुष नहीं है, तो पुरुष ही, क्योंकि चैतन्य है, विभु है, व्यापक है, परंतु जीवों से विशिष्ट होने के कारण यहाँ पर विशेष पुरुष कहा, पुरुष विशेष ईश्वर। इसलिए ईश्वर का वर्णन इस सूत्र में हमने विस्तार से किया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए महर्षि कह रहे हैं कि और ईश्वर के क्या लक्षण हैं, तो उसके विषय में सूत्र संख्या 25 में कह रहे हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वह ईश्वर कैसे हैं, तो कहते हैं कि जिनमें सर्वज्ञता का बीज है, सर्वज्ञता का बीज, उसकी निरतिशयता जो है वह ईश्वर है। अब ये सर्वज्ञता का बीज क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए भाष्यकार ने लिखा है सर्वज्ञ बीज क्या है। उन्होंने कहा कि यद अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजम। इस सर्वज्ञ बीज की परिभाषा दी कि जो अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों के ज्ञान एक साथ हो अथवा क्रम से हो। प्रत्येक का मतलब प्रत्येक का क्रम से हो ज्ञान, नहीं किसी वस्तु का वर्तमान जान रहा हो, भूत जान रहा हो या भविष्य जान रहा हो, तो क्रम से जाने, एक एक करके जाने, प्रत्येक को अलग अलग रूप से जाने, अथवा तीनों को एक साथ जान ले। यानी किसी वस्तु के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का ज्ञान एक साथ भी हो जाता है योगियों को। तो इस प्रकार के जो वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञान है, या प्रत्येक का अलग अलग हो या साथ साथ हो, किसी में अल्प होता है, किसी में बहु होता है। यानी कि योगी के दृष्टि से विचार करें तो योगी की अवस्था के भेद से, क्योंकि वितर्कानुगत अवस्था वाला है, विचारानुगत वाला है, आनंदानुगत वाला है या अस्मितानुगत वाला है, किस प्रकार का योगी है, उस योगी की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है कि वो अल्प जान सकता है या बहुत जान सकता है। जितने जितने स्तर अधिक रहेगी उन योगियों की, वो अधिक जान सकता है, भूत, वर्तमान, भविष्य अधिक जान सकता है। लेकिन योगी हैं तो कोई अल्प जानता है, कोई बहुत जानता है। तो ये जो भूत, वर्तमान, भविष्य के विषय में अल्प जानना हो या अधिक जानना हो, एक साथ जानना हो या अथवा क्रम से जानना हो, यह जो ज्ञान है, इसे ही सर्वज्ञ का बीज कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर बीज इसलिए कहा जाता है कि अभी सर्वज्ञ का तात्पर्य है कि तीनों कालों की बात जान रहा है। किसी वस्तु, किसी पदार्थ को उनको ज्ञान करना हो योगी को,
तो योगी उसके ज्ञान कर लेते हैं। भूत भी बता देंगे, वर्तमान में भी जो वस्तु छिपी हुई है, व्यवहित हैं, दूर हैं, उनको भी बता देंगे और उसके भविष्य के बारे में भी बता देंगे। तो ये सर्वज्ञता हुई, तीनों काल के बता रहे थे, सर्वज्ञ हैं ये भी। परंतु इनमें यह होता है कि उस योगी से अधिक दूसरा योगी बता सकता है जो ऊंची अवस्था में है, उनसे भी अधिक तीसरा योगी बता सकता है जो उनसे भी ऊंची अवस्था में है। तो इस प्रकार से इनके जो सर्वज्ञ ज्ञान है वो अतिशय वाला है। अतिशय का मतलब ये होता है कि उनका ज्ञान एक दूसरे के ज्ञान से अतिक्रमित हो जाता है, यानी कि एक योगी ज्ञान दूसरे के ज्ञान के द्वारा न्यून हो जाता है, क्योंकि अधिक जिसका ज्ञान होगा वो और विस्तार से बता देगा भूत वर्तमान भविष्य। कोई अल्प बताया, कोई विस्तार से बता दिया, कोई और विस्तार से बता दिया। इस प्रकार से जब करते हैं तो यहाँ पर ज्ञान तो सबको है, परंतु ये ज्ञान सातिशय है, एक ज्ञान से दूसरे का ज्ञान अधिक हो जाता है, तो ये सातिशय है। तो तीनों कालों की बात जानते हैं, इसलिए ये सर्वज्ञता तो है, लेकिन ये बीज रूप में है, ये बीज है, यही सर्वज्ञता का बीज है जो कि योगियों में होता है। ये सर्वज्ञता बीज किस में होती है? योगियों में होती है। और इसी को भाष्यकार कह रहे हैं कि एतद् ही वर्धमानम यत्र नियतिशयम स सर्वज्ञ। ये जो सर्वज्ञता का बीज है अभी योगियों में, इन्हीं को वर्धमान बढ़ाता हुआ और यहाँ तक कर दिया जाए, उसको बढ़ाते 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 एक ऐसी स्थिति तक पहुँचा दी जाए जहाँ के आगे और नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसी कल्पना कर लीजिए कि एक योगी से ज्ञान दूसरे योगी का ज़्यादा है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे का, सबको मिला दीजिए, सबके बुद्धि को एक साथ मिला दीजिए, कितना ज्ञान होगा, उसको भी बढ़ाते जाइए। और जहाँ पर बढ़ाते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि भाई इससे अधिक और ज्ञान नहीं हो सकता, तो वह जो स्थिति होगी ज्ञान की दृष्टि से, उसको कहते हैं निरतिशय। अब उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। सातिशयता का मतलब उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है, ये सातिशय हो गया। लेकिन सबसे ऊपर है जो, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ज्ञान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाता है, उसी स्थिति को कहते हैं सर्वज्ञ। और वही सर्वज्ञ की जो निरतिशयता है, निरतिशय सर्वज्ञ उसी को कहते हैं कि अब सर्वज्ञ ऐसा सर्वज्ञ हो गया जो निरतिशय है। सर्वज्ञ योगी भी होते हैं परंतु सातिशय वाले होते हैं, लेकिन परमात्मा का सर्वज्ञ जो है वो निरतिशय वाला है, यानी कि उनके बराबर और उनसे अधिक ज्ञान किसी का नहीं हो सकता। तो वह ज्ञान जहां तक पहुंच जाता है, पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, उसी ज्ञान को कहते हैं निरतिशय सर्वज्ञ। अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य सातिशत्वात् परिणामवत् इति। क्योंकि सर्वज्ञता का जो बीज है इसकी पराकाष्ठा हो सकती है, क्योंकि थोड़े थोड़े सब में ज्ञान है, उस ज्ञान को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दिखता है, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है योगियों के स्तर के आधार पर। अब उसको बढ़ाते 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 एक ऐसी स्थिति तो कल्पना कर ही जा सकती है कि एक ऐसी स्थिति आएगी ज्ञान की जहाँ पर उससे अधिक कोई नहीं जान सकता। ये कैसे, उसके लिए एक उदाहरण दिया भाष्यकार ने। जैसे परिमाण, परिमाण होते हैं, साइज को बोलते हैं परिमाण, किसी पदार्थ की साइज को परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण जैसे होते हैं, अणु परिमाण होते हैं, महत परिमाण होते हैं। अणु का मतलब जो दृष्टिगोचरित नहीं होता है, परमाणु में जो साइज होती है, परमाणु के साइज को अणु परिमाण कहा जाता है। और उससे जब संघात होकर के पदार्थ बनते हैं, उनमें जो परिमाण आता है उसको महत परिमाण कहा जाता है। तो उसमें चाहे सरसों के दाने हो, आंवला हो, या बेल हो, नारियल हो, कद्दू हो, कोई भी पदार्थ हो, यहाँ तक कि ये घर, मकान, पर्वत आदि जो पदार्थ दिख रहे हैं, इनका जो साइज है ये परिमाण है, इसको भी महत परिमाण के अंतर्गत ही कहा जाता है। यानी कि जो जो दृष्टिगोचरित है आंखों से, उससे महत परिमाण कहा जाता है। अब इसको और फैलाते जाइए, उससे बड़ा क्या हो सकता है, उससे बड़ा क्या हो सकता है, पर्वत से बड़ा क्या हो सकता है, धरती हो सकती है, उससे बड़ा क्या हो सकता है, सूर्य हो सकता है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। ऐसे करते करते देखेंगे तो परम महत परिमाण आकाश तक जाकर सिमट जाते हैं। आकाश है, आकाश से बड़ा क्या है? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं परमात्मा है, परंतु भौतिक दृष्टिया हम जब देखते हैं तो आकाश से बड़ा हमको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आकाश का जो परिमाण है, साइज है, वो परम महत परिमाण है।
उससे बड़ा अब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी काष्ठा प्राप्ति हो गई, परिमाण की काष्ठा प्राप्ति हो गई, पराकाष्ठा पर चला गया परिमाण कि अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार परिणाम की पराकाष्ठा कर देते हैं तो परम महत् परिमाण बन जाता है आकाश में, उसी प्रकार से ज्ञान की भी पराकाष्ठा कर देते हैं तो निरतिशय सर्वज्ञ ज्ञान हो जाता है, जो कि परमात्मा में होता है। तो यह परमात्मा कैसे हैं? निरतिशय सर्वज्ञ वाले हैं, सामान्य सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ ऋषि भी होते हैं, महर्षि भी होते हैं, योगी भी होते हैं, परंतु ईश्वर तो निरतिशय सर्वज्ञ वाला है। इसीलिए सर्वज्ञता में अंतर है। हम सर्वज्ञ हो सकते हैं परंतु निरतिशय सर्वज्ञ नहीं हो सकते। निरतिशय सर्वज्ञ तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञानस्य स सर्वज्ञ, जहाँ पर ज्ञान की पराकाष्ठा है उसी को सर्वज्ञ कहा जाता है। और सच पुरुष विशेष इति, वह कौन है? पुरुष विशेष है, यानी कि सामान्य पुरुष नहीं है। और एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति। एक बात कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि सामान्य से कोई सामान्य ज्ञान यानी कि अनुमान से कोई बोध हो रहा है हमें, तो उसमें सामान्य ज्ञान होता है। अनुमान हम कोई कर रहे हैं परमात्मा के विषय में कि परमात्मा ऐसे हैं, सर्वज्ञ हैं, उनमें इतने ज्ञान हैं, ये हम अनुमान कर रहे हैं एक प्रकार से। जैसे परिमाण के समान काष्ठा प्राप्ति जहाँ होती है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसे ईश्वर, ये सब अनुमान है। तो कह रहे हैं कि अनुमान से जो हमें ज्ञान होता है वो सामान्य मात्र उपसंहार है, समान मात्र बोध होता है। न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति, अनुमान से विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, यानी कि अनुमान विशेष ज्ञान कराने में असमर्थ होता है, समर्थ नहीं होता। विशेष ज्ञान का मतलब वो कैसा ज्ञान होगा, वो कैसे होंगे, उनका क्या नाम होगा, इस प्रकार के जो विशेष ज्ञान करने की जो हमारी इच्छा होती है तर्क से, तो कहते हैं कि अनुमान से वो नहीं हो सकता। अनुमान से बस इतना ही हो सकता है कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सबसे अधिक ज्ञानवान हैं, इतना ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उनके बनाई हुई जो सृष्टि है, उसी बनाई हुई किसी एक सृष्टि के विषय में हम अभी पूरे नहीं जान पाए। एक परमाणु के भी विषय में अभी हम पूरे नहीं जान पाए हैं। अभी वैज्ञानिक उसमें दृढ़ता के साथ ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही है। वो भी जो है उसमें प्रयत्नशील है और आगे आगे कल्पनाएं होती जा रही हैं कि परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसके अंदर भी क्या है। तो ऐसे करते करते अभी एक ऐसी स्थिति में नहीं आ गए हैं कि कह दें कि सब ज्ञान कर ले, करें कि नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें इसमें है जानने योग्य, जिसे और मशक्क़त किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए तो जाना जा सकता है। तो जब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के कण के विषय में हम अभी नहीं जान पाए, तो ये पूरी सृष्टि चल रही है, वो किसी विज्ञान से चल रही है। वो कितना बड़ा वैज्ञानिक हैं जो जिनके बनाई हुए एक छोटे मात्र कण के विषय में, अभी रक्त के एक बूंद के विषय में हम नहीं जान पाए, उसमें भी क्या क्या तत्व हो सकते हैं। सेल के भी विषय में भी पूरी बात नहीं कही जा सकती। तो उनके एक बनाई हुई कण के विषय में जब दिमाग खराब हो जाता है समझने वाले हम जैसे मनुष्यों के लिए, तो ये पूरी सृष्टि को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कहना पड़ता है कि जिसने सृष्टि को बनाया होगा अवश्य ही वो ज्ञानी होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है वो दिमाग से चल रही है, बुद्धिपूर्वक चल रही है, बिना बुद्धि के तो चल नहीं रही है। शरीर की ही संरचना देख लें, किस प्रकार से अंगों की व्यवस्था बनाई है, सबके कार्य व्यवस्थित किए गए हैं। और एक मशीन की तरह, जैसे हम कोई मशीन बनाता है व्यक्ति, तो मशीन में कि यहाँ पर भोजन डालेंगे, फिर यहाँ पर जो है अग्नि उसको जलाएगी, फिर वहाँ से ऊर्जा जाएगी, फिर पिस्टन को घुमाएगी, फिर जो है वो सब यांत्रिक ऊर्जा से घूर्णन गति करेगी, फिर ऐसा करके वहाँ से फिर कार्य होगा। ये सब बुद्धिपूर्वक की जाती है। ठीक वैसे ये भी एक यंत्र है। तो इस यंत्र को जो बनाने वाला है, क्या वो बिना ज्ञान से बना दिया? बिना ज्ञान से तो नहीं बना सकता। ये मूर्ख की संरचना ही तो कोई कह ही नहीं सकता कि जो शरीर बनाया है, संसार बनाया है, कितना व्यवस्थित बनाया है। अग्नि को गर्म बना दिया, जल को ठंडा बना दिया। अब कोई कहे कि नहीं, अग्नि को ठंडा कर देना चाहिए, जल को गर्म कर देना चाहिए, ऐसा अपने से कहना ये घातक हो सकता है। यदि ऐसे हो जाए मनुष्य के द्वारा तो फिर घातक हो जाएगी।
परंतु ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये बहुत सुव्यवस्थित है, ज्ञानपूर्वक है, इसलिए कहा जाता है कि वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप होंगे। और वो कितना ज्ञानवान होंगे? हम लोगों से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि विश्व के जितने मनुष्य हैं उन सब मनुष्य की बुद्धियों को आपस में जोड़ दिया जाए और उन बुद्धियों को और बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए और निरतिशय तक ले जाया जाए, जिसे आगे नहीं हो सकता, वह जो स्थिति होगी वह परमात्मा के ज्ञान की स्थिति होगी। उसी को यहाँ पर कहा गया तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो इसलिए कहा कि ये तो अब जो ज्ञान हम कर रहे हैं ये अनुमान के द्वारा कर रहे हैं, तो अनुमान जो है कभी भी सामान्य ज्ञान करा सकता है, विशेष ज्ञान नहीं करा सकता है। और तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेष्य, और उसके नाम आदि की बात तो भूल ही जाइए। किस परमात्मा का क्या नाम है, उसका स्वरूप क्या है, उसका परिमाण क्या है, साइज क्या है, उनके क्या क्या कर्म हैं, ये जो सब ज्ञान है ये तो आगम से ही, यानी कि वेद से ही, शास्त्र से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बुद्धि काम करना बंद कर देती है इन सब में कि भगवान का नाम क्या है। क्योंकि नाम ही अदृश्य है तो नाम कहाँ से आपको दिखेगा? अब उसका क्या नाम है ये कौन बताएगा? तो कहेंगे शास्त्र बताएंगे, वेद बताएंगे। और उसी को कहा ब्रह्म सूत्र में शास्त्रियोनित्वात्, कि उनको जानने में शास्त्र ही कारण है। शास्त्र का मतलब वेद। तो वेदैक समधिगम्य ब्रह्म है, वेदैक समधिगम्य धर्म है। इन दोनों तत्वों को वेद से ही जाना जाता है। इसलिए कहा महर्षि ने आगमतः पर्यन्वेष्य, उसको आगम से, वेद से जानने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे हैं? अब कोई अपने बुद्धि से कह देता है कि अरे भगवान ने यदि सृष्टि बनाई, चलो ज्ञान पूर्वक बनाई है, लेकिन इसमें क्या ज्ञान है? तो अज्ञान है। किसी को गरीब बना दिया, किसी को धनी बना दिया, किसी को निर्बल बना दिया, किसी को सबल बना दिया, किसी को रोगी बना दिया, किसको निरोगी बना दिया। ये क्या है? ये पागलपन नहीं दिख रही है सृष्टि में? ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि तस्य आत्मा अनुग्रहाभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। वो परमात्मा जो है वह आत्मा अनुग्रह भावे अपि, आत्मा अनुग्रह का मतलब अपने अनुग्रह के लिए, अपने पर कुछ, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ नहीं करते हैं। आत्मा अनुग्रह का अभाव होते हुए भी, यानी कि उनके अंदर स्वार्थ का अभाव होते हुए भी भूतानुग्रह प्रयोजनम, उनके जो सृष्टि करने का जो प्रयोजन है भूतों पर अनुग्रह करना, कृपा करना। भूतों को कृपा, भूत यानी कि प्राणियों पर कृपा करने के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए जगत बनाया है। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है कि जगत को बना देंगे तो ये जगत में आए हुए जीव हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारा जप करेंगे, ऐसा भगवान को कोई अपेक्षा नहीं होती। ये तो हमारी अपेक्षा है कि हम उनका भजन करें तो हमारे दुख दूर हो जाए। ये हमारा स्वार्थ हो सकता है, परंतु परमात्मा की ये स्वार्थ नहीं है कि वो हमसे अपनी स्तुति करवाना चाह रहे हैं। उनको क्या लेना देना? हम उनकी प्रशंसा कर देंगे, हम उनकी कोई स्तुति गा देंगे तो उस परमात्मा में कोई वृद्धि हो जाएगी, परमात्मा प्रशंसित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा पूर्ण है। अब पूर्ण व्यक्ति जो होता है, पूर्ण जो तत्व होता है, उसमें कभी घटोत्तरी और बढ़ोतरी नहीं होती। क्यों घट जाएगा, बढ़ जाएगा, हमारी प्रशंसा से बढ़ जाएगा, निंदा से घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा होता तब तक तो हो जाता है। परमात्मा को कितने गाली देने वाले लोग हैं, नास्तिक हैं, लेकिन परमात्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि भाई ये मूर्ख है, ये क्या कर सकता है। और कोई स्तुति कर रहा है तो उसके लिए भी भगवान स्तुति करता है, तो कर्म है। अब स्तुति कर्म है, भगवान कर्म के आधार पर ये सृष्टि बनाई है कि भाई जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो एक स्तुति भी कर्म है, तो उसका क्या फल होगा? वो फल भगवान दे देते हैं। यदि स्तुति में वो धन धान्य आदि मांगता है तो धन धान्य आदि दे देते हैं, और यदि स्तुति में वो अपने आप को मांगता है, आत्मस्वरूप मांगता है, तो उसको आत्मानुभूति करा देते हैं। तो ये तो उसके कर्म के आधार पर क्या? इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भगवान वेदों में अपनी ही महिमा गाए हैं। कई लोग के ये भी समस्याएं हैं कि ये जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आप लोग गाते हैं और कहते हैं कि ये तो वेद
के मंत्र हैं, वेद के मंत्र है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इसमें तो प्रार्थना कही गई है। और परमात्मा क्या अपनी ही प्रार्थना अपने से कर रहा है? तो कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं, ये ऋषियों ने गाया है, वेद को ऋषियों ने गाया है, जबरदस्ती है, भगवान के द्वारा कथित मानते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान स्तुति गाए हैं, ऋषियों के मुख से गाए हैं। स्तुति किस लिए गाए हैं? वो अपनी स्तुति करवाने के लिए नहीं गाए हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाद में ये दुखित होंगे, और दुखित होंगे तो उस समय याद आएगी इनको, तो स्तुति कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने स्तुति सिखा दी कि देखिए ऐसे स्तुति करना। जैसे बाप अपने छोटे बेटे को सिखाता है शिष्टाचार कि बच्चा ऐसे पैर पड़ा जाता है, तो पहले अपने पैर पकड़वाता है उससे, पकड़ो ऐसे, अपने हाथ ऐसे जोड़ता, कहते कि ऐसे प्रणाम करो, झुको, झुक कर भी दिखाता है वो पिता, तो फिर बच्चा झुकता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि वो पिता जो है अपना पैर छुआना चाह रहा है, एक शिष्टाचार बताना चाह रहा है। क्यों? बच्चा है, बालक है, उसको पता नहीं है। इसलिए हम अल्पज्य जीव हैं, हमको क्या पता कि कैसे प्रार्थना की जाती है। इसलिए भगवान वेद में प्रार्थना के मंत्र भी गाए हैं कि हमें काम पड़ेंगे, हम दुखों से जब संतप्त होंगे तब त्राहिमाम करेंगे। उस समय कैसे उद्गार हमारे अंदर से निकलेंगे, वो कैसी भावनाएं निकलनी चाहिए, उसको वेदों में पहले से भगवान बता दिया। अब उसको हम गाते हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा स्वार्थ हो सकता है, परमात्मा का स्वार्थ नहीं है। वेदों का उपदेश करने में भी परमात्मा का स्वार्थ नहीं है, जगत की रचना करने में भी परमात्मा का स्वार्थ नहीं है। परमात्मा तो भूतों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसलिए भूतानुग्रह प्रयोजन, उनका एकमात्र प्रयोजन है भूतों पर अनुग्रह करना। और वो कैसे करते हैं भूतों पर अनुग्रह? ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुष अनुविद्धरिष्यामि इति। ज्ञान धर्मोपदेशेन, ज्ञान के उपदेश के द्वारा, धर्म के उपदेश के द्वारा, यानी कि वेद शास्त्र के उपदेश के द्वारा वो दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि वेद शास्त्र आदि नहीं बताते तो कैसे पता चलता हमको कि इस जगत में करना क्या है हमें। क्योंकि जैसे कोई एक सामान्य यंत्र बनाया जाता है तो उस यंत्र बनाने के लिए विधि निषेध के रूप में एक पुस्तिका दी जाती है कि इस यंत्र को ऐसे चलाना, ऐसे करोगे तो ये खराब हो जाएगा, ऐसा मत चलाना, ऐसा विधि निषेध उसमें दिया जाता है। प्रत्येक यंत्र, कोई भी चाहे मोबाइल हो या कोई बड़ा यंत्र हो, उसके साथ एक पुस्तिका दी जाती है कि भाई ये जो ले जाने वाला है ये तो अनभिज्ञ है, इसको पता नहीं है कि कैसे चलते हैं, और ऐसे करने से, उल्टा पुल्टा करने से कुछ खराबी हो जाएगी, इसको भी पता नहीं है, उससे अनुभूत नहीं है। लेकिन जिसने बनाया है सब अनुभव करके बनाया है, इसलिए उसको पता होता है, इसलिए वो पहले ही लिख करके दे देता है कि आगे से ये गलती नहीं करेगा। ऐसे ही जब जगत इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया भगवान ने, तो उसके लिए एक पुस्तक नहीं बनाएगा कि भाई इस जगत में आए हो तो ऐसे ऐसे आचरण करना, अन्यथा तुम दुखित होवोगे, इस तंत्र खराब हो जाएगा। तंत्र खराब हो जाएगा तो अंततः तुम ही को भोगना पड़ेगा दुख के रूप में। इसलिए वो पुस्तिका के रूप में देते हैं। तो उसमें जो भी कहा गया है वो भगवान अपना स्तुति करवाना नहीं चाह रहे हैं, अभी तो जीवों के उद्धार के लिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। जैसे जो शीत से संतप्त होगा वो अग्नि के पास जाएगा, और अग्नि के पास जाएगा तो अग्नि उसे शीत से दूर कर देगी, ठंड से दूर कर देगी। तो अब अग्नि का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है लोग हमारे पास आए इसलिए अग्नि जल रही है, ऐसा नहीं है। वो तो उसके लिए आई है कि कभी शीत से संतप्त होगा, तब ऐसी व्यवस्था उसको करने के लिए पहले से भगवान ने बना रखे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जो भी करते हैं वह भूतों के अनुग्रह के लिए करते हैं। ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा, कल्प प्रलय महाप्रलय के द्वारा संसार के जो जीव हैं वो अनुविद्ध हैं, उससे जुड़े हुए हैं। कभी कल्प प्रलय होता है, कभी महाप्रलय होता है, उसमें सबकी मृत्यु हो जाती है, एक साथ प्रलय हो जाता है। तो ऐसे प्रलय से युक्त संसार में सब दुखों से पीड़ित है, उनके लिए भगवान ज्ञान का मार्ग देते हैं। कहते हैं भैया इससे ऊपर उठो, एक ऐसी स्थिति है क्योंकि देह रहेगा तब तक ये सब चलेगा, कल्प प्रलय महाप्रलय, तुम इससे उठ जाओ, आत्मभाव में आ जाओ, ये सब तुमको दुखित नहीं करेंगे। इसलिए भगवान भूतों पर अनुग्रह के लिए करते हैं। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात भगवान परमर्षयासुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच इति।
जिस प्रकार से आदि विद्वान महर्षि कपिल जो स्वयं से ही अपने सब तंत्रों को खड़ा किया है, अपने आप से जो है अवतरण लेकर के करुणावशात भगवान कपिल ने अपने शिष्य आसुरी को जो ज्ञान दिया वो इसलिए नहीं दिया कि ये हमारा स्तुति करे कि हम कितने ज्ञानी हैं। अभी तो आसुरी के अंदर जो दुखों से दूर होने की एक अभिप्सा थी, अभिलाषा थी, उसको जान करके कृपा पूर्वक उन्होंने ज्ञान दे दिया और कहा कि तुम दुखों से दूर हो जाओ। उनका कतई तात्पर्य नहीं है कि ज्ञान के रूप में, ज्ञानी के रूप में हमें प्रशंसा करे इसलिए ज्ञान नहीं दिया। तो जिस प्रकार से भगवान कपिल ने अपने शिष्य आसुरी के लिए सांख्य शास्त्र का जो ज्ञान दिया वो किस कारण से दिया? निस्वार्थ भाव से, उसको दुखों को दूर करने के लिए। ठीक ऐसे ही परमात्मा भी जो भी ज्ञान का उपदेश देते हैं वेदों के माध्यम से, वो जीवों के अनुग्रह के लिए देते हैं। भूतानुग्रह एवं प्रयोजनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के विषय में हमने पढ़ा, आगे और पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।